दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल कि शार्क टैंक का सबसे घटिया प्रोडक्ट जिपलाइन ही है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि सेट इंडिया पर जितने भी छोटे बड़े इस एपिसोड की क्लिप्स है वो सब मैंने देखी है और नियरली ऑलमोस्ट सभी लोगों के कमेंट्स पढ़कर ही इस प्रोडक्ट को शार्क टैंक का सबसे घटिया प्रोडक्ट बता रहा हूँ। और नो डाउट कि प्रोडक्ट यूनिक है, इनोवेटिव है और मैंने आज तक ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं देखा। बट ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। दूसरी बात, इसे कहते हैं अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और शायद सभी शार्क टैंक लवर्स ये जानते होंगे कि यही वो एपिसोड है और प्रोडक्ट है जिस पर शो के एक्सपीरियंस और लीड जज सबसे ज्यादा भड़के थे। हालांकि वो दूसरी बार बमर नाम के फाउंडर पर भी काफी भड़के थे और अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि क्यों भड़के थे। सो हम बात करते हैं जिपलाइन प्रोडक्ट की और ऑब्वियसली इसी एपिसोड के बाद ये लोगों का सबसे हेटेड शो बनते जा रहा था और लोग इस शो को रियलिटी तो छोड़ो मिर्च और मसाला लगा हुआ शो समझते थे। लेकिन 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 जैसे ज्यादा लोग इस शो को देखने लगे और इस शो का अच्छा रिव्यू देने लगे, सभी शार्क्स के बिहेवियर और उनके पर्सनैलिटीज और उनका एटीट्यूड लोगों को समझने लगा और फिर से धीरे धीरे बल्कि बहुत रफ्तार से ये लोगों का सबसे फेवरेट शो बनता गया और इसके कई एपिसोड्स आपको ट्रेंडिंग पेज पे भी दिखते होंगे। सो ये तो था शार्क टैंक का सबसे घटिया और गंदा प्रोडक्ट, पर शार्क टैंक का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है? सो ऑब्वियसली मैं शार्क टैंक इंडिया के सभी एपिसोड देख चुका हूँ और बहुत सोचने के बाद मुझे शार्क टैंक इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये लगा। हाँ, आई नो ऑब्वियसली आपको शार्क टैंक के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट पता होंगे, पर मेरी नजरों में शार्क टैंक का सबसे बड़ा कमाल कर देने वाला प्रोडक्ट रिवैम्प मोटो था, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बीच अश्नीर, अमन और अनुपम के बीच काफी लड़ाई भी हुई थी और नो डाउट कि अगर वहाँ पे पीयूष बंसल भी होते तो वो भी इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते। सो रिवैम्प मोटो शार्क टैंक का सबसे अच्छा प्रोडक्ट होने का एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब शो में अश्नीर के हाथ से ये डील चली गई थी तो उसके बाद भी उन्होंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर ही दिया था, जबकि शो में अश्नीर ने एंटरप्रेन्योर्स के लिए नियरली आज के अकॉर्डिंग ही ऑफर दिया था। लेकिन अमन और अनुपम जैसे दो शार्क्स होने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स ने उनकी तरफ से थोड़ी ज्यादा इक्विटी होने के बाद भी उन्हीं के साथ डील की। अमन एंड अनुपम वी टेक ऑफर और इसलिए ये एपिसोड देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि अश्नीर जैसे एक्सपीरियंस शार्क को उनकी आज के ही इक्विटी पर ही उन एंटरप्रेन्योर्स ने डील क्यों नहीं की? 1 करोड़ 1.25%। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक से मैनेज कर ही लेता है और ऑब्वियसली फिर अश्नीर ने भी बाद में रिवैम्प मोटो में अपनी डील कर ही ली थी और शार्क टैंक में किसी प्रोडक्ट के लिए अश्नीर का इतना इंटरेस्ट मैंने पहली बार देखा था और इसलिए अकॉर्डिंग टू मी ये शार्क टैंक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट एपिसोड भी था। और क्या आपको पता है कि शुरुआत में मुझे शार्क टैंक में ये इक्विटी, वैल्यूएशन कम है, ज्यादा है और इसमें इस्तेमाल किए कुछ बिजनेस के भारी भरकम वर्ड्स समझ ही नहीं आते थे। और अगर आपको भी शार्क टैंक देखते वक्त यही सेम प्रॉब्लम है तो रिलैक्स, इसके ऊपर ही मैंने इससे भी बढ़िया एक वीडियो बना रखी है जिस छोटी सी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। सो शार्क टैंक लवर्स उस वीडियो को जरूर देखिए।